Hello everyone, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I am also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Lifestyle with Misha. तो जी मैं आ गई हूँ न्यू व्लॉग के साथ इतने दिनों बाद। आप लोग भी कहेंगे कि मैं कहाँ गायब हो जाती हूँ, तो बस ऐसा ही है आजकल ना। एक तो मौसम ही इतना मतलब बहुत डिस्टर्बिंग मौसम चल रहा है कराची का, स्पेशली इतनी गर्मी है और अजीब साइक्लोनिक कंडीशन हुई हुई है। अभी भी बस अल्लाह रहम करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि मतलब डेंजरस जोन में है कराची। तो बस आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला कराची को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, बल्कि पूरे पाकिस्तान को अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और रहमत की बारिश बरसाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि हमारे तो कुछ नहीं अभी, एनिमल्स वगैरह, और फिर इतने ज़्यादा मतलब ज़ाहिर है बकरा ईद भी आने वाली है, करीब ही है ऑलमोस्ट। तो बस उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत डिस्टर्बिंग सूरत हाल हो जाएगी। तो भाई मज़ेदार से मैंगोज़ का सीज़न आ चुका है, और किस किस को मैंगोज़ बहुत ज़्यादा पसंद हैं और किस किस को नहीं पसंद, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है मैंगोज़, और बट अभी तक मैंने सच खाई नहीं, क्योंकि मतलब अभी इतने मतलब अच्छे मैंगोज़ नहीं आए। थोड़ी स्टार्टिंग है, और वो एक मतलब चौसा ही अच्छे होते हैं मैंगो, ज़्यादातर वही खाए जाते हैं। और अभी तो हम लोगों ने सिर्फ मिल्क शेक्स वगैरह ही बनाए हैं मैंगोज़ खाने। अभी हम लोगों ने वैसे जो है क्यूब्स फॉर्म में कट करके नहीं खाए। तो बस यहाँ मैं मैंगोज़ का और वो बना रही थी शेक। तो अच्छा लगता है ना गर्मियों में, जैसे रात में अगर मैंगो मतलब शेक वगैरह पी लो ना, तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशिंग हो जाता है और अच्छा भी लगता है, मतलब कूलिंग इफ़ेक्ट हो जाता है। अदरवाइज़ गर्मियाँ इतनी शदीद हैं पाकिस्तान में, तो वो मतलब दिल चाहता है कि बस या तो शेक पी लो या जूस पी लो, अदरवाइज़ चाय और इस एग वगैरह खाने का और कुछ गर्म चीज़ें खाने का। खाना स्पेशली खाने वगैरह की भी आइटम्स ऐसे होते हैं ना कि दिल नहीं चाह रहा कुछ एक्स्ट्रा खाने को, बस लाइट जैसे वेजिटेबल्स हो गई या योगर्ट हो गई, इस टाइप की डिशेस बस। तो फिर यहाँ मैं रात के हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था, और फिर मैंने सोचा चलो मैंगोज़ कट करके तो फिर मैं जल्दी से शेक बना के बच्चों को और हस्बैंड को दे दूँ। और ये होता है कि ये एज़ अ मिल्क भी पी लिया जाता है, और बच्चे शौक़ से भी पी लेते हैं। जो बच्चे मिल्क नहीं पीते हैं उनको शेक बना के इस तरह से दे सकते हैं, तो वो इजीली मिल्क शेक में की फॉर्म में इजीली पी लेते हैं। ओके, तो यहाँ मैं मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उन सब का मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगी। जो भी मेरे व्लॉग को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, उन सब का थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उन सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और आगे मुझे व्लॉगिंग करने में हेल्प मिलती है। तो बस यहाँ मैंने मैंगोज़ कट कर लिए थे, और 4 मैंने मैंगोज़ लिए थे, और उनको मैंने क्यूब्स फॉर्म में काट के, और मैंने इस तरीके से ब्लेंडर में डाल के दूध ऐड किया, और फिर इसमें शुगर ऐड करके देन मैंने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करके अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर दिया, और इस तरह से हमारा मिल्क शेक तैयार हो गया था मज़ेदार सा। तो बस यहाँ फिर मैं फ़्री हो गई थी और बच्चों को लेके लेट गई थी सोने के लिए। बट बच्चे आजकल माशाल्लाह से जैसे हॉलीडेज़ हो गई हैं, समर वेकेशंस हो गई हैं एज़ यूजुअल, तो बस बच्चे तो सोने का नाम नहीं लेते। मतलब रात में उनको 3 बजे तक ऑलमोस्ट कोई सोने का कहे नहीं, और सुबह इसी तरीके से। ज़ाहिर है जब बच्चे लेट उठेंगे तो फिर रात की रूटीन तो इस तरीके से ही होगी। खैर मैंने सोचा अब मतलब जून जुलाई तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि जब तक बच्चों की वेकेशंस हैं और टाइमिंग मतलब रूटीन तो आउट होनी ही होनी है, चाहे आप जितना भी इसको मतलब रूटीन में रख लें हर सोने को और उठने को। जैसे सुबह बच्चे 9 बजे उठें या फिर रात में 10 बजे सो जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि बच्चे फ्री होते हैं हर चीज़ से, और बच्चे बस खेल हो रहा होता है,
और रात को सुबह देर से उठते हैं तो एज़ यूजुअल रात में फिर देर से ही सोते हैं, तो इसलिए मैंने बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं किया। और ये मेरी छोटी बेटी, मतलब उनसे तो एक्टिविटी ऐसी करवा लो बेड पे, अब छोटी है ज़ाहिर है डर लगता है बेड से स्लिप ना हो जाए, क्योंकि कारपेट तो है नहीं, मार्बल है, तो और बच्चे की ज़ोर से लगती है अगर गिर जाए अल्लाह ना करे तो बस इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पे बैठती नहीं हूँ बेडरूम में, बाहर ही होती हूँ अपने लाउंज में, क्योंकि बेडरूम में बैठो तो बच्चे फिर ज़ाहिर है उछल कूद ही करते हैं और अल्लाह ना करे गिर जाए तो फिर बहुत ज़ोर से लगती है। तो इस वजह से ही मैं ज़्यादा कम ही बैठती हूँ रात में, बस लेटना होता है तो बस जो है वो आ जाते हैं। तो बस अच्छा, यहाँ पे मेरे बच्चों को जाना था ट्यूशन्स, क्योंकि अभी ट्यूशन्स ऑफ नहीं हुए थे, उनका लास्ट डे था और लास्ट डे उनकी थी पार्टी। तो इसलिए उन्होंने मैंने जो है वो चाउमीन डिसाइड किया था कि मैं बच्चों को बना के दे दूँगी, क्योंकि होता ये है ना कि हस्बैंड्स वगैरह नहीं होते हैं जैसे नॉर्मल डेज़ में, सैटरडे संडे तो कोई इशू नहीं होता, आप बाहर से ला के जैसे बेकरीज़ वगैरह के आइटम को मुझे दे नहीं सकता, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं घर का ही आइटम ले लूँ और इजीली बच्चों को बना के दे सकूँ। अच्छा, इन एक्टिविटीज़ से बच्चों को स्किप नहीं करवाती, मैं भेजती हूँ लाजमी इन एक्टिविटीज़ में, आप लोग भी लाजमी भेजा करें, क्योंकि ये होता है बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। अगर हम इन्हीं एक्टिविटीज़ में या स्कूल में कोई डे होता है तो उसमें अगर हम यूजुअली मदर्स जो होती हैं वो छुट्टी करा लेती हैं कि छोड़ो कौन जाए, तो इन एक्टिविटीज़ में ही तो भेजना ज़रूरी होता है, इससे बच्चों का जो है ना वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, बच्चों को पता चलता है अच्छा ये एक्टिविटीज़ है, क्योंकि नॉर्मली पढ़ाई तो हो रही होती है हर जगह पे। तो बस यहाँ मैंने इस तरीके से स्पैगेटीज़ को बॉईल कर लिया था और मैंने चिकन ले ली थी, उसको बॉईल कर ली थी, बंद गोभी ले ली थी और शिमला मिर्च ले ली थी और चिली सॉस ले लिया था और मैंने सोया सॉस ले लिया था और मैंने ब्लैक पेपर और मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ भी ऐड की थी, इसमें केचप भी थोड़ा सा ऐड किया था और मैंने इसकी सॉस रेडी कर ली थी। मैं कभी भी चाउमीन में डायरेक्ट मसाले नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा चाउमीन की सॉस तैयार करती हूँ, जो कि मसाले उसमें ऐड होते हैं स्पैगेटीज़ के पैकेट में आजकल जो आ रहे हैं। तो मैंने चाउमीन का ही पैक मंगवाया था, उसके मसालों को मैंने मतलब जो इसकी यखनी बचती है ना, जैसे चिकन वगैरह बॉईल करने के बाद जो एक्सेस यखनी जो बच जाती है, उसी में ही मैंने जो है वो पाउडर ऐड करके ना मसालों का, और इसी के अंदर मैंने इसका पेस्ट मतलब सॉस तैयार कर ली थी। तो बस फिर सब चीज़ें जब मेरी रेडी हो गई थी तब मैंने इसको मिक्सिंग का वक्त था तो थोड़ा सा मैंने ऑयल ले लिया था, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया था, दैन मैंने इसके अंदर वो सॉस ऐड कर दिया था। अच्छा, वो सॉस ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स करके दैन मैंने इसमें बॉयल श्रेडेड चिकन ऐड कर की थी और मैंने बंद गोभी और शिमला मिर्च ये सब चीज़ें ऐड करके दैन मैंने आखिर में स्पैगेटीज़ वगैरह ऐड करके अच्छी तरीके से मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें सॉस और सोया सॉस और मैंने पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर दी थी और आखिर में फिर मैंने इसमें टोमेटो केचप थोड़ा सा ऐड किया था और मैंने मायोनीज़ ऐड की थी। इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा, और बिल्कुल मिर्चें नहीं होती और अच्छे बच्चे इजीली खा भी लेते हैं और बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं इस डिश को। ओके, तो यहाँ देखिए इतने मज़ेदार से मेरी चाउमीन तैयार हो गई थी और ये दिखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी, टेस्ट में भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे ही मेथड से तैयार रेडी करेंगी इंशाल्लाह तो बहुत अच्छी लगेगी। और जो सॉस इसमें बनाती हूँ ना मैं, वो इसी तरीके से अगर सॉस अगर आप लोग बना के ऐड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा एक अच्छा एक फ्लेवर इन्हेंस होता है, क्योंकि पाउडरी फॉर्म में अगर ऐसे ऐड करते हैं ना तो वो सही से मिक्सिंग नहीं हो पाती।
और अगर सॉस बना के अगर ऐड करेंगे ना तो अच्छी तरीके से एक तो मिक्सिंग होगी और जो है वो आपकी जो यखनी होती है मतलब चिकन की जो जिसमें हम बॉईल करते हैं वो भी काम में आ जाएगी, इस तरीके से वेस्ट नहीं होगी। तो बस और चाउमीन जो है वो जूसी जूसी बनेगी। ओके तो मेरा आज का व्लॉग था यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अभी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।